गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर के आई हूँ उसका एक टॉपिक है भारत की नदियाँ। नदियाँ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होती हैं। उसकी आधारशिला होती हैं। कृषि के लिए पानी देती हैं, खनिज निकलते हैं इनसे। और दूसरी चीज़, किसी भी जगह की सीनिक ब्यूटी को ये बहुत अच्छा बना देती हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यूट्यूब की भीड़ में ये आपका चैनल खो ना जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में निम्न में से कौन सी नदी भ्रंशन के कारण बनी है? दरार घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। ए कृष्णा, बी कावेरी, सी नर्मदा और डी है महानदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अन्य नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं उनमें छोटा नागपुर पठार में दामोदर घाटी और ताप्ती भी शामिल हैं। तो दो नदियों का नाम आप याद रखें, दामोदर और ताप्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करें। ए है गोदावरी, बी कावेरी, सी चंबल, डी नर्मदा। मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो चंबल है ये सबसे ज़्यादा उत्तर में है, ए। और डी नर्मदा नदी जो है उसके बाद आती है, उससे नीचे सी डी। और ए जो है थर्ड नंबर पे आएगा, ये गोदावरी। और लास्ट में दक्षिण में, जो सबसे दक्षिण में है वो है कावेरी नदी। तो ये हमारी 4 नदियों का क्रम हो गया, चंबल, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। कावेरी सबसे दक्षिण में, अगर दक्षिण से हम देखें तो कावेरी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा और ऊपर की तरफ सबसे ऊपर चंबल, उत्तर में चंबल। तो अगर इसका हम ऑप्शन देखने चले कूट में तो इसका सही आंसर है सी डी ए बी, सी डी ए बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, सी डी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम आपको इसको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। अभी मैप डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको भारत का मैप दिख रहा होगा जिसमें सबसे ऊपर चंबल नदी, उसके बाद नर्मदा नदी और उससे नीचे आप आएंगे तो गोदावरी, और उससे भी नीचे आइए तो कावेरी नदी आपको दिख रही होगी। अगला प्रश्न है, झेलम नदी की एक सहायक नदी है, इनमें से कौन सी नदी है? ए सुरु, बी पोहरू, सी सिगर, डी स्वा। तो झेलम नदी की जो सहायक नदी है वो है पोहरू नदी। पोहरू नदी झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग, कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील है। और जो झेलम नदी है आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। इसका प्राचीन जो नाम है वो है बितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता, इसको आप याद कर लें। श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा है। कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे पूछता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम। यहाँ पर शिकारा व बजरे चलाए जाते हैं। यह भारत तथा पाकिस्तान सीमा के लगभग समानांतर बहती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। अच्छा, ये जो दूसरी तरफ दिया हुआ है इन नदियों की सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी की जो सहायक नदी है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में ये निकलती है त्रयंबकेश्वर से और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1465 किलोमीटर की दूरी ये नदी तय करती है। और इसकी सहायक नदियों में आपको दिखा दें, मंजीरा, यहाँ पर जो दिख रहा है ये मंजीरा, गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा, और नर्मदा नदी की सहायक नदी कोलार, ये रहा।
कोलार। एक बच गई कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी घाटप्रभा। कृष्णा, घाटप्रभा, गोदावरी, मंजीरा और नर्मदा, कोलार। इसके बाद कावेरी, अमरावती। तो ये इन नदियों की सहायक नदियां हैं जिनको दिया हुआ है। एक बात और जान लें फ्रेंड्स, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक के पठार से निकलती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां और भी हैं, वरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, सकर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित यहाँ भी करना है। तो ये दिया है उद्गम स्थल, अलग अलग नदियां हैं उनके उद्गम स्थल की बात कर रहा है। तो दामोदर जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये नदी झारखंड के छोटा नागपुर की पठार की पहाड़ियों से निकलती है। ये रहा छोटा नागपुर, दामोदर नदी। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। तो ये ब्रह्मगिरी जो है पहाड़ी, यहाँ से निकलती है। सोन नदी की बात कर लेते हैं। गोदावरी का त्रयंबकम, और ये आपका ब्रह्मगिरी कावेरी। दामोदर जो निकलती है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और अंत में ये जो सोन नदी है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये इनका उद्गम स्थल है, कहाँ से ये निकलती हैं नदियाँ, इसी को इसने सुमेलित करने के लिए कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? ए ब्राह्मणी, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी ताप्ती या तापी। तो इसका सही आंसर है ताप्ती। ये पूर्णा, गिरना, पंजारा जो हैं ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए झेलम, बी सतलज, सी चिनाब, डी रावी। इसका सही आंसर है सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? तो ये दो देशों के प्रतिनिधियों के बीच का एक समझौता है, सिंधु जल समझौता, और जिसके तहत पानी का 20% भारत इस्तेमाल करेगा और जो 80% है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। सिंधु नदी का जल की बात हो रही है। तो किसने हस्ताक्षर किए सिंधु जल समझौता पर? 1960 में हस्ताक्षर हुआ था। तो ये पाकिस्तान के तत्कालीन फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों के बीच में हुआ था। 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किया गया, और इसके साथ ही साथ इसमें विश्व बैंक के एक प्रतिनिधि श्री WAB इलिफ भी थे। यह संधि 1 अप्रैल 1960 को प्रभावी तिथि से इम्प्लीमेंट इसका 1 अप्रैल 1960 को हुआ। मतलब भारत यहाँ पर सिंधु नदी पर किसी भी प्रकार का कोई डैम नहीं बना सकता, जिससे कि पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान की तरफ जाने वाला जो पानी है वो रुक जाए। 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, 20% भारत। इस समझौते के अनुसार ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की 12 पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो ये है कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर डी सही है। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है अभी हम लोग देख चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? ए कावेरी नदी, बी महानदी, सी गोदावरी नदी, डी कृष्णा नदी। इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, वेनगंगा और पेनगंगा सहायक नदियां हैं किसकी? ए यमुना की, बी गोमती की, सी महानदी की, डी गोदावरी की। तो इसका सही आंसर है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, पेनगंगा और वेनगंगा। ये एक बात और भी है फ्रेंड्स, ये गोदावरी को वेनगंगा के नाम से भी जानते हैं और एक नाम और भी है दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा के नाम से इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ए मंडोवी, बी शरावती, सी भरतपुझा, डी इंद्रावती। इसका सही आंसर है इंद्रावती। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है? ए प्रवारा, बी महाबलेश्वर, सी नासिक, डी वर्धा। इसका सही आंसर है महाबलेश्वर के समीप से कृष्णा नदी निकलती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और कौन सी नदी में बना हुआ है? तो ये भारत की एक नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, जिसका वाटर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। भारत में अगर पानी की दृष्टि से देखा जाए तो वाटर वॉल्यूम ब्रह्मपुत्र नदी का ज़्यादा है। निम्नांकित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए मूसी, बी भीमा, सी पूर्णा, डी कोयना। तो ये जो है पूर्णा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? बाएं किनारे से मिलने वाली नदी, निकलने वाली नदी, तो ये यमुना है। ये सहायक नदी जो है यमुना बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती नदी डैश नदी की सहायक नदी है? किस नदी की? ए कृष्णा, बी महानदी, सी कावेरी, डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंडक, सी इनमें से कोई नहीं, डी दामोदर। तो इसका सही आंसर है दामोदर। इस नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वजह से पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है धन और जन का, इसके कारण से इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप नदी में स्थित है? किस नदी में? ए गंगा, बी सिंधु, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी। पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो अभी हम इसको देख चुके हैं। पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? ए प्रयागराज, बी देवप्रयाग, सी बनारस, डी गंगा सागर। तो इसका सही आंसर है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? ए गोदावरी, बी सतलुज, सी नर्मदा, डी गंगा। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से बहती है।
ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ए कावेरी, बी शरावती, सी पेरियार, डी गोदावरी। इसका सही आंसर है कावेरी नदी पर ये शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का क्या नाम है? ए गंगा एक्शन प्लान फेज सेकेंड, बी हर हर गंगे प्रोग्राम, सी नमामि गंगे प्रोग्राम, डी गंगा एक्शन प्लान। तो इसका सही आंसर है नमामि गंगे प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे भारत सरकार ने जून 2014 में एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना, संरक्षण करना और पुनर्जीवन करना है। अगला प्रश्न है, कार्मेंग किस नदी की सहायक नदी है? ए दामोदर, बी महानदी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी सही है, कामेंग जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है? ए मृतकों के शवों को जल में बहाना, बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन जल में बहाना, सी कपड़े धोना, डी मृतकों की राख बहाना। इसका सही आंसर है मृतकों के शवों को जल में बहाना। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर डैश नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे? ए ब्यास, बी चेनाब, सी झेलम और डी रावी। इसका सही आंसर है झेलम नदी। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी, ये हम अभी भी देख चुके हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में डैश के नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी का नाम तिब्बत में बदल जाता है। ए बिबोवा, बी सिंगी खम्बान, सी संगर, डी गोमल। तो इसका सही आंसर है सिंगी खम्बान। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से डैश में आकर मिलती है? ए देवप्रयाग में, बी विष्णुप्रयाग, सी कर्णप्रयाग, डी रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल डैश है? ए देवप्रयाग, बी विष्णुप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी कर्णप्रयाग। तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए महानदी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अपवाह हम देख चुके हैं 1465 किलोमीटर ये दूरी तय करती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदी नहीं है? ए गिलगिट, बी द्रास, सी गोरतांग, डी जोंक। इसका सही आंसर है जोंक। ये सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी नामक नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
ए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है। बी यह ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। इस नदी की लंबाई लगभग 680 किलोमीटर है। डी है इसका अपवाह बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा तक विस्तृत है। तो इसका सही जो आंसर है, इस नदी की लंबाई जो है वो गड़बड़ बताया है, 680 किलोमीटर, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ए केन, बी नर्मदा, सी बेतवा, डी चंबल। इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा जो है फ्रेंड्स, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में डैश में अलकनंदा से मिल जाती है। ए कनाताल, बी चंबा, सी देवप्रयाग, डी घनसाली। इसका सही आंसर है देवप्रयाग में मिल जाती है। भागीरथी गंगोत्री से निकलकर उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक एक जगह है जहाँ पर अलकनंदा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है डैश के रूप में जाना जाता है? ए नोहक लिकाई जलप्रपात, बी शिव समुद्रम जलप्रपात, सी जोग जलप्रपात, डी बरेही पानी जलप्रपात। तो इसका सही आंसर है शिव समुद्रम जलप्रपात। पहला जो सबसे बड़ा जो भारत का बड़ा जलप्रपात है नंबर 1 पर, उसको कहते हैं जोग जलप्रपात, और दूसरे नंबर पर आता है शिव समुद्रम। यहाँ पर बात कर रहा है मध्य प्रदेश से बहने वाली नदियों की बात कर रहा है। कौन सी नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश से होकर बहती हैं? बेतवा है, सिवना, छिप्रा, चंबल। तो इसका सही आंसर है ए, सी और डी। ए, सी, डी, मतलब ए, सी, डी, बेतवा, छिप्रा और चंबल। ये तीनों नदियाँ जो हैं एमपी से बहती हैं। बाकी जो नदियाँ हैं, बाकी एक बची सिवना, एमपी से नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए धौली गंगा और अलकनंदा, बी मंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा, सी मंदाकिनी और अलकनंदा, डी भागीरथी और अलकनंदा। तो इसका सही आंसर है मंदाकिनी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर सी सही है, मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? ए सिंधु, बी यमुना, सी चंबल, डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर है गोदावरी। पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात संबंधित है? ए ताप्ती नदी से, बी चंबल नदी से, सी नर्मदा नदी से, डी सोन नदी से। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी से। ऑप्शन नंबर सी सही है। बंगाल, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को जो क्वेश्चन है रिपीटेड है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? ए सियाचिन, बी हिरपार, सी बाल्टोरो, डी बाटूरा। तो इसका सही आंसर है सियाचिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी,
डी साबरमती। इसका सही आंसर है साबरमती। ये अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? फ्रेंड्स, मैंने इसका आंसर शुरू में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिया था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक आपको याद हो गया होगा क्योंकि रिपीटेड है ये। भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी जमुना, डी सतलज। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का वाटर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ये। और अगर आपसे विश्व की पूछे तो आप बताएंगे अमेजन। सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी सिंधु, सी गंगा, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर है गंगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए डेल्टा, बी नहरें, सी सहायक नदियाँ, डी जलप्रपात। तो इसको हम कहते हैं सहायक नदियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बात और फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मैसेज मिल जाए।